नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर खबरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी अमेरिका के 3 शहरों के दौरे पर मंगल को सान फ्रांसिस्को पहुंचे। इस दौरान वो भारतीय कम्युनिटी के लोगों और अमेरिकी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे। भारतीय ज़राए ने बताया कि राहुल गांधी का हवाई अड्डा पर इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के सदर साम पथरोदा और तंजीम के दीगर अरकान ने इस्तकबाल किया। राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर में अमन अमान और खुशहाली को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार देते हुए रियासत में बदउनवानी फैलाने वाले तमाम सरगर्मियों से सख्ती से निपटने की हिदायत दी है। मणिपुर दौरे पर दूसरे दिन अमित शाह ने मंगल को इंफाल में सिविल सोसाइटी की तंजीमों के साथ वसी पैमाने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने राजभवन में नाश्ते पर खवातीन लीडरान के एक वफ्द से मुलाकात भी की। नेपाल के वज़ीर आज़म आज से 3 जून तक भारत के 4 रोज़ा दौरे पर होंगे। दिसंबर 2022 में ओहदा संभालने के बाद नेपाल के वज़ीर आज़म का ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा मामलात पर कई अहम मुआहदे हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ मीटिंग की। ज़राए के मुताबिक सचिन पायलट ने सब कुछ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की क़यादत पर छोड़ दिया था। राहुल गांधी ने मीटिंग में दोनों रहनुमाओं को यकीन दिलाया कि पार्टी उनकी इज्जत का पूरा ख्याल रखेगी। उनकी पुरजोश अपील पर दोनों रहनुमाओं ने मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 माह से ज़्यादा एहतजाज करने वाले पहलवानों को वहां से हटा दिया गया है, लेकिन ये मामला इतनी जल्दी हल होता नहीं दिखाई दे रहा है। मंगल को पहलवानों ने हरिद्वार में दरियाई गंगा में अपने तमगे बहाने का ऐलान किया था, लेकिन किसान लीडर नरेश टिकैत ने उन्हें नहीं बहाने पर राजी कर लिया। टिकैत ने हुकूमत को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने चीन के बारे में भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करने पर कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने रिमार्क्स पर शर्म आनी चाहिए। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुंबई पहुंची वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने सहाफ़ियों से बात करते हुए राहुल गांधी पर तंज किया। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अगर गुजरात के लोग मुत्तहिद हो जाएं तो पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने ये रिमार्क्स से हफ्ते को सूरत में खिताब करते हुए कहा और उन्होंने मजीद कहा कि जिस दिन गुजरात के लोग इस तरह मुत्तहिद हो गए तो न सिर्फ भारत बल्कि हम पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मणिपुर के मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खुद मणिपुर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वहां जाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला को खत लिखा है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकज को खत लिखकर मणिपुर जाने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह सूरत हाल से निपटने के लिए पहले ही मणिपुर जा चुके हैं। अब ममता बनर्जी ने वहाँ जाने की ख्वाहिश जाहिर की है। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ने मणिपुर के मौजूदा सूरत हाल के लिए बार बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। चीन के एक मुस्लिम अक्सरियती कस्बे में पुलिस और मुजाहिरीन के माबैन उस वक्त तसादुम हो गया जब पुलिस सदियों पुरानी मस्जिद को मुनज़्ज़म करने के लिए आगे बढ़ रही थी और मुजाहिरीन उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुनूबी मगरबी सूबा यूनान के नागो में हुक्काम ने हाल ही में 13वीं सदी की नाजियांग मस्जिद के 4 मीनारों और गुंबद को गिराने के मंसूबे को आगे बढ़ाया। ये वाक़या 2020 के अदालती फैसले से मुताल्लिक़ है जिसमें मस्जिद की हालिया तज़ीनो आराइश में से कुछ को गैर कानूनी करार दिया था और इसे मुनज़्ज़म करने का हुक्म दिया था। लीबिया की अदालत ने दाइश के मुहिम में हिस्सा लेने के जुर्म में 23 अफराद को सजाए मौत और 14 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। उन अफराद पर मिस्रियों के एक ग्रुप को हलाक करने और 2015 में लीबिया के एक अहम साहिली शहर सरत पर कब्जा करने का इल्ज़ाम था। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को 9 मई के पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों का मास्टरमाइंड करार देते हुए उन पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने का ऐलान किया है। जम्मू में एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया जिसमें 10 अफराद हलाक जबकि 55 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। नाज़रीन, आज के खबरनामे में इतना ही। मज़ीद खबरों, तजज़ियों और तफसीरों के लिए जुड़े रहिए फ़िक्र नज़र ऑफिशियल से। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।